Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and today's topic लेजर पोस्टिंग इनटू ट्रायल बैलेंस। बिल्कुल, तो आज का टॉपिक है कि लेजर की जो पोस्टिंग है वो ट्रायल बैलेंस में किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने ये लिख दिया है, जो जर्नल एंट्री मैंने कर दी है कि मैं ये एज्यूम करती हूँ कि ये जो एंट्रीज हैं वो आपको आती हैं, क्योंकि कोई भी जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो किससे, कैपिटल से होता है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फिर उसके बाद जब बिजनेस के लिए हम कोई चीज खरीदते हैं, मीन्स मशीनरी खरीदते हैं, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी मशीन हमारे पास आता है और कैश हमारे हमसे जाता है, यानी कि ये रियल अकाउंट का जो रूल लगेगा। इसी तरीके से जैसे परचेस अकाउंट डेबिट टू अजय, यानी अजय से हमने कोई भी चीज परचेज की है, ठीक है। तो ये एंट्री हमने पहले कर चुके हैं और ये एंट्री आपको आती भी होंगी, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं लेजर। लेजर के लिए सबसे पहले देखो, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं उसके साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि लेजर में कितनी सारी अकाउंट्स बनाई जाएंगी, ठीक है। तो साथ ही साथ हम बनाते भी जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कैश। अच्छा, एक चीज और जो ध्यान में रखनी है कि एक से ज्यादा मीन्स ए लॉट ऑफ नंबर्स अगर अकाउंट बनते हैं तो सिर्फ लेजर में उसका एक ही अकाउंट बनेगा। जैसे कि देखो यहाँ पे कैश है, कैश डेबिट हो रहा है, यहाँ भी कैश है और यहाँ भी कैश है, यहाँ भी कैश है। तो ऐसा नहीं है कि हम लेजर में इसके 2, 3 या एक से ज्यादा बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। हमेशा सिर्फ एक अकाउंट बनाया जाता है लेजर में, ताकि हमें, लेजर का मतलब ये होता है कि नंबर्स ऑफ जितने भी अकाउंट्स होते हैं उसको एक ही जगह एक ही बार में देख लिया जाए कि हाँ भाई जो कैश है उसका क्या स्टेटस है, यानी कैश अकाउंट में हम देख लेंगे ये चीज। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा अकाउंट बनाया जाता है वो कैश का ही बनता है। तो कैश अकाउंट यहाँ बनाएंगे, आपको पता है ये टी शेप में होता है और यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा लिखूंगी और आपको मैं बताती चलूंगी। ये लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। यहाँ पे डेट, ठीक है, पर्टिकुलर, यहाँ पे जर्नल फोलियो, यहाँ अमाउंट, सेम ऐसी डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो मीन्स कि ये जो एंट्री है वो जर्नल की किस पेज से आई है ये मेंशन होता है यहाँ पे, ठीक है। सेम इसी तरीके सबसे पहले हम अकाउंट बना लेंगे। अब किसका अकाउंट बनाना है हमें, कैपिटल का। तो यहाँ पे हम कैपिटल का भी अकाउंट बनाएंगे। मैं छोटा छोटा यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो यहाँ पे कैपिटल का एक बना लिया हमने, कैपिटल अकाउंट, ये शेप, यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, यहाँ पे जर्नल फोलियो, अमाउंट, यहाँ पे फिर डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। सेम ऐसे ये थोड़ा सा यहाँ पे ना स्पेस की प्रॉब्लम है। यहाँ डेबिट, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते जाएंगे ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि कितने सारे अकाउंट बनाने हैं, हमें एंट्री के टाइम नहीं बनाने हैं। अब यहाँ पे सेकंड में क्या है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट सेम इसी तरीके से, ठीक है। और कैश अकाउंट हमारा ऑलरेडी हमने बना लिया है। फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, तो यहाँ पे परचेज का भी बनाएंगे और अजय का भी बनाएंगे। तो हम परचेजेज अकाउंट का, परचेजेज अकाउंट टी शेप, डेबिट एंड क्रेडिट, ओके। फिर अजय अकाउंट हम यहीं पे बना लेते हैं, अजय अकाउंट
टी शेप, राइट साइड लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। उसके बाद हमें बनाना है क्या, परचेस अकाउंट हो गया, सैलरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो सैलरी अकाउंट हम बनाएंगे, कैश अकाउंट ऑलरेडी हमने यहाँ बना लिया है, तो हम सैलरी अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम बना लिए सैलरी अकाउंट, सेम टी शेप, लेफ्ट डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। उसके बाद लास्ट है कैश अकाउंट, ऑलरेडी बना हुआ है, रेंट अकाउंट एंड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट अकाउंट हम बनाएंगे, कैश अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पे हम रेंट अकाउंट बना लेंगे, रेंट अकाउंट टी शेप, ठीक है, लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। और आप जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, आपको नोटबुक में सेम ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे स्पेस की वजह से, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, आपको प्रॉपर अपने नोटबुक में इस तरीके से बनानी है। अब एंट्री कैसे करेंगे मैंने प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार हम देखते हैं। और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब देखो जो कैश है वो डेबिट हो रहा है, जब भी देखो अगर हम जिस अकाउंट को बना रहे हैं तो उसी के नाम से डेबिट या क्रेडिट नहीं किया जाता है। जैसे कैश डेबिट हो रहा है, ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। तो जो नीचे होता है, मतलब जो उसके अपोजिट साइड, हम ये कह सकते हैं जो अपोजिट साइड होता है वही उस नाम से हम मेंशन करते हैं। अब डेट क्या है, मान लो सपोज फर्स्ट टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल की वजह से कैश है वो डेबिट हो रहा है कितने से, 2 लाख से, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो हम हमेशा जो नाम लिखते हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट है तो हम इसमें कैपिटल लिख ही नहीं सकते हैं, ना डेबिट साइड और ना ही क्रेडिट साइड। तो हम अपोजिट का नाम लिखते हैं कि किसकी वजह से वो डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे फर्स्ट एंड बाय लिखेंगे, बाय से डिनोट करते हैं बाय कैश। कैश की वजह से कैपिटल है वो, कैपिटल अकाउंट मीन्स क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे भी एंड कर देंगे हम 2 लाख रुपए, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। और अगर नहीं आए होंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना आए तो आप प्लीज कमेंट में लिखें। अब सेकंड है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है कैश की वजह से। तो सबसे पहले मशीनरी अकाउंट देखेंगे, मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। तो यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे सेकंड है, सेकंड जो कुछ भी आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सेकंड लिया हुआ है डेट में, और यहाँ पे पर्टिकुलर आप लिख लेना डेट, और यहाँ पे वही लेजर फोलियो। तो यहाँ पे डेट के में सेकंड डेट टू कैश। कैश मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो कैश की वजह से डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे अमाउंट में हम लिख देंगे कितना, 50,000 रुपीज, ठीक है। अब कैश अकाउंट जो है वो कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, मशीनरी की वजह से। तो कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम कैश कहाँ लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड और बाय करके बाय मशीनरी, ठीक है। मशीनरी अकाउंट कितने से, 50,000 से एंट्री कर देंगे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहे होंगे। थर्ड चलते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। तो परचेज डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, अजय की वजह से। तो हम परचेज अकाउंट यहाँ देखेंगे, ये देखो यहाँ पे थर्ड, आप यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, यहाँ लेजर फॉलियो, सॉरी जर्नल फॉलियो मीन जर्नल से एंट्री आई है, और ये अमाउंट। तो यहाँ पे थर्ड में लिखेंगे टू क्या, अजय का नाम है यहाँ पे, क्योंकि अजय की वजह से परचेज है वो डेबिट हो रहा है, कितने से, 10,000 से। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। उसके बाद अजय जो है वो क्रेडिट हो रहा है, अजय क्रेडिट हो रहा है परचेज की वजह से। तो अजय क्रेडिट हो रहा है, तो
हम कहाँ लिखते हैं, डेट, अजय को 3rd, यहाँ पे पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे बाय परचेजेस, बाय परचेजेस में कितने से एंट्री करेंगे, 10,000 से। ये आप लोग अपने नोटबुक में अच्छे से करना। सैलरी, नेक्स्ट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी अकाउंट, क्या है डेट, हमने यहाँ पे डेट में 4 लिख दिया, आप यहाँ पे डेट लिख देना, ठीक है। यहाँ पे टू सैलरी, टू सैलरी कितने से, यहाँ पे अमाउंट है सैलरी अकाउंट 5,000 से। कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, सैलरी की वजह से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय सैलरी, कितने से, 5,000 से, ठीक है। नेक्स्ट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट हमारा डेबिट हो रहा है, जैसे जैसे एंट्री है वैसे वैसे हम पोस्टिंग लेजर में करते जाएंगे ताकि हम भूलेंगे नहीं। तो इस बात को खास ध्यान रखना है जो भी न्यू स्टूडेंट है। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, रेंट अकाउंट हमारा कहाँ है, ये रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो यहाँ पे टू कैश 30,000, ठीक है। और यहाँ पे कैश है वो क्रेडिट हो रहा है रेंट की वजह से। तो यहाँ पे डेट लिख दो, ये 3rd था, ये 4th, यहाँ पे 5th, बाय रेंट, बाय रेंट 30,000, ठीक है। आई होप समझ में, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम बैलेंसिंग को करते हैं, पहले बैलेंस करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है क्या, कि सबसे पहले जर्नल में एंट्री करनी है, जर्नल के बाद जितनी मतलब लेजर में जितने भी अकाउंट्स बनेंगे उसको हम पहले बनाएंगे, और जैसे जैसे बनाने के बाद हमें, क्योंकि हमें याद रहेगा, और बनाने के बाद हम उसमें पोस्टिंग करते जाएंगे ताकि हमारी गलती भी नहीं होगी और हम भूलेंगे भी नहीं। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं बैलेंसिंग पे, सबसे पहले हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे बैलेंसिंग करके तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पे कितना, 2 लाख ही है, यहाँ पे बाय, यहाँ टोटल ये 2 है, 50,000 एंड 5,000, 55,000 एंड 30,000 यानी 85,000। अगर 2 लाख में से 85,000 को लेस करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड, तो ये आ जाएगा 1,15,000, ठीक है, 1,15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,15,000, ठीक है, 1,15,000 ये है कैरी डाउन। आने वाली बात ये है कि जब हम ट्रायल बैलेंस में जब हम एंट्री करेंगे, यानी ट्रायल बैलेंस में को जब हम बनाएंगे और उसमें ये जो भी ये अमाउंट है वो डालेंगे उसमें, तो कौन सा वाला डालेंगे। अब देखो ये डेबिट का ज्यादा है 2 लाख एंड क्रेडिट का कम है कितने से, 1,15,000 से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बैलेंस है वो ये क्लोजिंग बैलेंस है, बट ये हम डालेंगे नेक्स्ट ईयर का, ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। तो ये नेक्स्ट ईयर का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम डालेंगे, यानी कि ट्रायल बैलेंस में हम डालेंगे डेबिट बैलेंस। ये क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि देखो इसको, अगर मैं ये कह रही हूँ कि डेबिट साइड है वो ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो एक्चुअल में क्या है कि मैं इस तरीके से भी कह सकती हूँ कि एक्चुअल में जो बैलेंस है वो डेबिट का ज्यादा है, ठीक है। आपको शायद समझ में ये बात मेरी आ रही होगी कि एक तो हमें ये, अगर आपको ये समझ में ना आए भाई कि ये जो क्लोजिंग बैलेंस है
ये नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर का ये ओपनिंग बैलेंस होगा, तो ये हम डेबिट साइड लिखेंगे जस्ट इसके अपोजिट। दूसरी चीज अगर आपको ये भी ना समझ में आए तो ये जो है ये मेन कॉन्सेप्ट है कि भाई अब यहाँ 2 लाख रुपए है, यहाँ 1,15,000 है, ठीक है। तो अब 2 लाख रुपए ज्यादा है, तो इन दोनों बैलेंसिंग को इक्वल करने के लिए हमने यहाँ पे जो 2 लाख से जो ज्यादा है यानी कि ये 85,000 को इक्वल करने के लिए 2 लाख करने के लिए हमने क्या किया, 2 लाख में से 85,000 को लेस करके बैलेंस कितना बच गया, 1,15,000। पर ये एक्चुअल जो है ये है जो बैलेंस, ये तो डेबिट बैलेंस है ना, क्योंकि ये ज्यादा था, मतलब डेबिट साइड ज्यादा था, तो इसीलिए यहाँ पे देखो टू बैलेंस यहाँ लिखेंगे ब्रॉट डाउन, और जो एंट्री करेंगे वो करेंगे 1,15,000 से डेबिट की एंट्री करेंगे, ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रखना है जब भी हम पोस्टिंग करेंगे ट्रायल बैलेंस में। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ रहे होंगे। अब यहाँ से हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, 2 लाख टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख, तो यहाँ जो ये कैरी डाउन है डेबिट का बैलेंस, तो जब हम ट्रायल बैलेंस में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख से, ठीक है। इसी तरीके से ये इसका यहाँ पे हमने इक्वल कर लिया मशीनरी अकाउंट का 50,000, एंड यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, ये जो कैरिड डाउन है, बट ये जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और ये डेबिट का बैलेंस, तो यहाँ पे जब हम ट्रायल बैलेंस में एंट्री करेंगे तो ये इस 50,000 से एंट्री करेंगे, क्योंकि ये एक्चुअल में डेबिट का बैलेंस है, इसलिए सेम इसी तरीके से इसको भी करेंगे हम, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, बट ये जो बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी डेबिट बैलेंस, कितने से, 10,000 से। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी अजय का क्या है, अजय 10,000 है, ये मैंने 1000 लिख दिया है, 10,000, तो यहाँ पे 10,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000 से, बट जो ये बैलेंस है ये हमारा कैरिड डाउन है, तो ये क्रेडिट का बैलेंस है, एक्चुअल में ये क्रेडिट का बैलेंस है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे 10,000 रुपये। सेम इसी तरीके से सैलरी का है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 5,000, यहाँ पे हमने इसको इक्वल कर लिया, बट जो एक्चुअल में बैलेंस है वो किसका है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट का बैलेंस है, कितना 5,000। सेम बाय यहाँ पे भी रेंट अकाउंट का भी बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,000, बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 रुपीज, और यहाँ भी जब ट्रायल बैलेंस में डालेंगे
तो ये जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होगा। आई होप इतना जो बैलेंसिंग है ये आपको समझ में आ चुके होंगे। तो अब इसको मैं इरेज करती हूँ और इरेज करके मैं ट्रायल बैलेंस में एंट्री इनकी करती हूँ। डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये सीरियल नंबर और यहाँ पे अकाउंट्स नेम और यहाँ डेबिट और यहाँ क्रेडिट। और ट्रायल बैलेंस बनाया क्यों जाता है? तो भाई बनाया इसलिए जाते हैं ताकि ये पता चले कि जो भी हमने लेजर में एंट्री की है वो अर्थमेटिकली करेक्ट है या फिर नहीं है, इस चीज को जानने के लिए। तो हम सीरियल वाइज एक एंट्री करते हैं। फर्स्ट क्या है था? कैश। कैश का बैलेंस क्या है? डेबिट बैलेंस है। कितने से? 1,15,000 से। कैश का बैलेंस है डेबिट में 1,15,000। ठीक है। उसके बाद सेकंड कैपिटल, यहाँ कैश अकाउंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कितने हैं? इसका जो बैलेंस है कैपिटल का जो यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है। ये डेबिट और ये क्रेडिट। क्रेडिट कितना है? 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट में कितना? 2 लाख, सॉरी ये 20,000 रुपए, 2 लाख। ठीक है। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट में कौन सा बैलेंस है? ये हमारा है डेबिट बैलेंस है 50,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 50,000 डेबिट बैलेंस। फोर्थ में क्या है? परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट, इसका बैलेंस क्या है? ये भी हमारा है डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस कितने से है? 10,000 से है। फिफ्थ में अजय अकाउंट। अजय अकाउंट में क्या है? कौन सा बैलेंस है? अजय अकाउंट में है क्रेडिट बैलेंस। अजय अकाउंट में हमारा है क्रेडिट बैलेंस। सिक्स्थ है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट है डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस कितने से है? सैलरी अकाउंट डेबिट बैलेंस कितने? 5,000 से है। 7 रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट है, ये क्या है? रेंट अकाउंट भी है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है 30,000 से। ठीक है। आई होप सारी हमारी एंट्री हो गई। अब हम इसको ऐड करेंगे कि भाई ऐड है, ये सही से हुआ है या नहीं, मतलब दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे 2,10,000 रुपये। ठीक है। इसको करना तो आसान है ना, ये 2 लाख और ये 10,000 हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखो 1,15,000। ठीक है। एंड 10,000 कितने हो गए? 1,25,000 और यहाँ पे 50,000 यानी 1,25,000 यानी 1,75,000 175,000 75,000 एंड 30,000 170 यानी 2,05,000 एंड ये 5,000 यानी 2,10,000। तो यहाँ भी जो है ये इक्वल हो गया, यानी जो हमने ट्रायल बैलेंस में जो भी हमने एंट्री की थी तो ये जो हमने किया वो बिल्कुल करेक्ट किया है। यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो सिर्फ अर्थमेटिकली करेक्शन देखने के लिए, चेक करने के लिए कि जो हमने बनाया है वो क्या ठीक है भी या नहीं है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज
चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज शेयर जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच।